हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए फाइनल की इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में विश्व के मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, विश्व के अंदर जो मत्स्य उत्पादन है, ये मत्स्य उत्पादन जो वुमन की एक्टिविटीज़ होती है उसमें प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है, यानी प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत। प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत मत्स्य मछली पकड़ना, मत्स्य उत्पादन है वो शामिल है। यानी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि करना, आखेट, पशुपालन, वन की कटाई, ये बहुत सारे व्यवसाय हैं। उनमें से एक व्यवसाय शामिल है जिसको अपन मत्स्य पालन कहते हैं या मत्स्य उत्पादन कहते हैं। विश्व की दृष्टि से देखें, मत्स्य पालन की दृष्टि से, तो दुनिया का लगभग जो जनसंख्या है वो 71% जो आहार प्राप्त होता है वो होता है खाद्यान्नों से, खाद्यान्न फसलों से होता है या खाद्यान्न अनाजों से होता है। तो गेहूँ, चावल, मक्का, जो भी खाद्यान्न फसल है उसमें विश्व की कुल जनसंख्या की आहार की आपूर्ति है वो 71% होती है। शेष जो आहार की आपूर्ति है उसमें से सर्वाधिक आहार की आपूर्ति है वो मत्स्य उत्पाद से होती है। और विश्व के अंदर जो मछली पालन किया जाता है वो 2 स्तरों पे किया जाता है। एक तो ताजे पानी की और एक महासागरीय खारे पानी की। ताजे पानी की मत्स्य उत्पादन है। ताजे पानी में मत्स्य उत्पादन, ताजे पानी में मत्स्य का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? चीन के अंदर किया जाता है। ताजे पानी के अंतर्गत जैसे नदियाँ हैं, नदियों, झीलों या विभिन्न यानी कि नहरों, जब या तालाबों, विभिन्न जो अन्य जो जलाशय है, इन जलाशयों के अंतर्गत जो मछली का पालन किया जाता है उसको अपन कहते हैं ताजे पानी के मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। तो नदियों के अंदर, झीलों के अंदर, नहरों के अंदर, तालाबों के अंदर, अन्य जो विभिन्न जलाशय है, ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्स है, उनमें जितने भी मत्स्य का उत्पादन होता है जिसको अपन ताजे पानी की मत्स्य उत्पादन कहते हैं। और ये विश्व के अंदर सर्वाधिक ताजे पानी की मत्स्य उत्पादन में प्रथम है चीन सर्वाधिक ताजे पानी की मछली का उत्पादन करता है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो महासागरीय यानी कि खारे पानी या महासागरीय मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। सागरीय, महासागरीय या इसको कहें समुद्री मत्स्य उत्पादन केंद्र, समुद्री मत्स्य उत्पादन क्षेत्र। तो विश्व में अधिकांश जो मत्स्य उत्पादन होता है वो इस प्रकार यानी कि महासागरीय या समुद्री पानी के अंदर मत्स्य का उत्पादन होता है। और समुद्री मत्स्य उत्पादन के लिए जो अनुकूलन दशाएं चाहिए, क्योंकि मछलियों के लिए जो भोजन होता है वो होता है प्लैंकटन एक जीव होता है और ये मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। इस प्लैंकटन के पनपने के लिए अधिक तापमान की भी आवश्यकता नहीं होती है। लगभग यानी कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें तापमान होना चाहिए। पानी ज़्यादा खारा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मटमैला भी नहीं होना चाहिए। लेकिन नदियों के द्वारा जो सागर में विभिन्न पदार्थ मिलते रहते हैं नदी के पानी के साथ में, उनसे इन प्लैंकटन को भोजन मिलता है। और जहाँ जहाँ पे खारा और मीठा जल मिलता है, जहाँ जहाँ पे
ठंडा और गर्म जल मिलता है वहाँ प्लैंकटन के लिए भोजन अधिक प्राप्त होता है, वहाँ प्लैंकटन अधिक पनपते हैं। और जहाँ प्लैंकटन अधिक पनपते हैं वहाँ पर मत्स्य का उत्पादन या मछली का उत्पादन है वो अधिक होता है, मछलियाँ अधिक पनपती है। मछलियों की बहुत सारी यानी कि नस्लें होती है और उन नस्लों में अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यदि अपन समुद्री मत्स्य उत्पादन क्षेत्र देखें तो 4 प्रमुख समुद्री मत्स्य उत्पादन विश्व में हैं। उसमें सबसे प्रमुख है पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र। ये जो पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र है, पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र का मतलब है ये पूर्वी अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है और इसका जो ये पूर्वी भाग है इसको पूर्वी अटलांटिक तटीय यानी कि क्षेत्र कहते हैं। इसके अंदर जहाँ उत्तरी सागर है, ये उत्तरी सागर, यहाँ उत्तरी सागर के अंदर यहाँ यानी ठंडे और गर्म पानी की जलधारा मिलती है। नीचे से यहाँ कनारी की जलधारा है, कनारी की जो जलधारा है वो कैसे है, ठंडे पानी की जलधारा है, ठंडे पानी की जलधारा है। और ऊपर से जो यानी कि यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो विभिन्न शाखाओं में बंट करके यहाँ जो उत्तरी सागरीय क्षेत्र है जहाँ फ्रांस का और ब्रिटेन का, इधर नीदरलैंड का क्षेत्र है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मत्स्य उत्पादन होता है। और इसमें मत्स्य सघन उत्पादन क्षेत्र है जिसको अपन डागर मत्स्य बैंक कहते हैं, डागर मत्स्य बैंक। तो विश्व के अंदर जहाँ पे मत्स्य का सघन उत्पादन होता है, समुद्री मत्स्य का सघन उत्पादन क्षेत्र है उसको मत्स्य उत्पादन बैंक कहते हैं। और उत्तरी सागर का जो क्षेत्र है जहाँ डागर मत्स्य बैंक है, यहाँ पे मत्स्य उत्पादन की अनुकूल दशाएं होने का कारण क्या है कि देखो यहाँ से ये बाल्टिक मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी से ये जो अमेरिका का फ्लोरिडा तट है, फ्लोरिडा तट, इस फ्लोरिडा तट से यहाँ एक गर्म जल की धारा बहती है। इस गर्म जल की धारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम। ये जो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है ये यहाँ से अमेरिका के यहाँ न्यूफाउंडलैंड, ये जो तटवर्तीय क्षेत्र है पेंसिल्वेनिया और न्यूफाउंडलैंड के पास में इस ग्रीनलैंड के जो पश्चिमी भाग है इससे एक ठंडे पानी की जलधारा आती है, उसका नाम है लेब्राडोर। और गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है ये इस अमेरिका, चुगराजी अमेरिका और कनाडा के जो पूर्वी तट का न्यूफाउंडलैंड का तट है, सेंट जॉन नगर के आसपास का जो क्षेत्र है, फिलाडेल्फिया का क्षेत्र है, इसके आसपास मिलती है। और मछलियाँ हमेशा उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ गर्म जल की और ठंडे जल की पानी की धाराएं हैं वो आपस में मिलती है। तो इन क्षेत्र के अंदर ये जैसे ही न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र में लेब्राडोर की धारा जो ठंडे पानी की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा जो गर्म पानी की धारा है, ये जैसे ही यहाँ मिलती है तो यहाँ सघन मत्स्य उत्पादन होता है। और इस सघन मत्स्य उत्पादन को यानी कि ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है, इसको ग्रांड मत्स्य बैंक। तो ग्रांड मत्स्य बैंक मित्रों ये अमेरिका के पूर्वी तट और जहाँ पे ग्रीनलैंड ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धारा मिलती है वहाँ पे ग्रांड मत्स्य बैंक पाया जाता है, अर्थात सघन मात्रा में मछली का उत्पादन होता है। यहाँ से मछलियाँ हैं यानी कि जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है वो विभिन्न अन्य धाराओं के अंदर बंट जाती है और फिर आगे यानी कि जो उत्तरी सागर का तट है फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य का, वहाँ पे मछली का उत्पादन होता है। तो जहाँ पूर्वी अमेरिका का तट है वहाँ पे मत्स्य का उत्पादन होता है। इसके अलावा पश्चिमी अटलांटिक तट है, ये जो ये पूर्वी और ये पश्चिमी अटलांटिक तट है
जो ग्रांड बैंक है जो ये पश्चिमी अटलांटिक तट पे हैं, वहाँ पे मत्स्य का उत्पादन होता है। इसके अलावा अमेरिका के ये जो पेंसिल्वेनिया न्यूफाउंडलैंड का तटीय भाग है, यहाँ पे भी मत्स्य का उत्पादन होता है। लेकिन ज़्यादातर कहाँ होता है, जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की धारा और लेब्राडोर की धारा मिलती है, जहाँ ग्रांड मत्स्य बैंक पाया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है जिसको अपन पश्चिमी प्रशांत तटीय क्षेत्र कहते हैं, प्रशांत महासागर है। यहाँ ये जो प्रशांत महासागर है इसका ये जो भाग है ये तो है पूर्वी, और जहाँ जापान के और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, फिलीपींस, इसका जो तटीय क्षेत्र है इसको प्रशांत महासागर का पश्चिमी तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार के इस पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंदर यहाँ पे मत्स्य बैंक जो है डागर मत्स्य बैंक जॉर्ज मत्स्य बैंक पाया जाता है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ एक तरफ इसके पूर्वी क्षेत्र के अंदर तो प्रशांत महासागर है और इसके पश्चिमी तट के अंदर जापान सागर है। जापान सागर के अंदर यहाँ पे दो जलधाराएं मिलती है। इन जलधाराओं में